महाराणा प्रताप ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये मेवाड़ के स्वाभिमान का, उसकी आन बान शान का प्रतीक है। आज हम उनकी कहानी के एक ऐसे पल को देखेंगे, एक ऐसे लम्हे को समझेंगे जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। जरा सोचिए, तलवार का बस एक वार और सामने खड़ा इंसान अपने घोड़े समेत दो हिस्सों में कटकर गिर जाता है। नहीं नहीं, ये कोई कहानी या कल्पना नहीं है, ये हल्दी घाटी के मैदान में घटी एक हकीकत है। जब महाराणा प्रताप ने अकबर के सबसे खतरनाक सेनापति बहलोल खान पर अपनी तलवार से ऐसा वार किया कि उसे और उसके घोड़े को एक ही झटके में चीर कर रख दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी भयानक मौत देना जरूरी क्यों था? महाराणा प्रताप जो अपनी वीरता और न्याय के लिए जाने जाते थे, उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस एक वार के पीछे छिपा है मेवाड़ के स्वाभिमान का एक बहुत गहरा राज। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दो बहुत मजबूत, दो अलग अलग विचारधाराओं के टकराव की कहानी है, जो 16वीं सदी के भारत में आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थे मुगल बादशाह अकबर, जिनका सपना था कि पूरे हिंदुस्तान को एक परचम के नीचे लाया जाए, चाहे इसके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़े या फिर तलवार उठानी पड़े। और दूसरी तरफ था मेवाड़, वो रियासत जिसने हजारों सालों से अपनी आज़ादी को, अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा था। देखिए, आमेर और जोधपुर जैसे बड़े बड़े राजपूत घराने मुगलों से रिश्ते जोड़ चुके थे, लेकिन मेवाड़ किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। अब प्रताप की इस जिद के पीछे एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत गहरी वजह थी। उन्होंने 1567 में अपनी आंखों से चित्तौड़ की बर्बादी देखी थी। अकबर की सेना ने उस वक्त 30,000 से ज्यादा बेगुनाहों का कत्लेआम किया था। उसी दिन प्रताप ने यह प्रतिज्ञा ली, और ये प्रतिज्ञा ही उनके जीवन का एकमात्र मकसद बन गई। अकबर बहुत चतुर बादशाह था। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि जंग हमेशा आखिरी रास्ता होना चाहिए। इसलिए उसने युद्ध से पहले अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत, मतलब डिप्लोमेसी, प्रताप को मनाने में लगा दी। 1572 और 1573 के बीच अकबर ने एक के बाद एक 4 शांति दूत भेजे। पहले जलाल खान, फिर मान सिंह, उनके बाद भगवंत दास और आखिर में राजा टोडरमल। हर किसी ने प्रताप को मुगल सल्तनत से जुड़ने के फायदे गिनाए, मान सम्मान का वादा किया, लेकिन प्रताप का जवाब एक ही था, ना। और यहीं आकर सारी बात बिगड़ गई। जब आमेर के राजकुमार मान सिंह खुद प्रताप को मनाने आए, तो प्रताप ने उनके साथ बैठकर खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये एक सीधा और बहुत तीखा अपमान था। इस एक घटना ने इस राजनीतिक लड़ाई को एक पर्सनल दुश्मनी में बदल दिया, और अब युद्ध तय था। मान सिंह का ये अपमान अकबर के बर्दाश्त से बाहर था। उसने फौरन एक विशाल सेना को इकट्ठा करने का हुक्म दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ एक रियासत को झुकाने की नहीं रही थी, अब ये मुगलिया सल्तनत की इज्जत का सवाल बन गई थी। दोनों सेनाओं में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ मान सिंह के नेतृत्व में 80,000 से ज्यादा मुगल सैनिक थे, और दूसरी तरफ प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक, जिनमें भील योद्धाओं का जज्बा भी शामिल था। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई थी जो देखने में ही नामुमकिन लग रही थी। और मुगल सेना में एक नाम ऐसा था जिसके जिक्र से ही दुश्मनों के दिल कांप जाते थे, बहलोल खान। वो कोई आम सेनापति नहीं था, वो अकबर का आखिरी हथियार था, उसका तुरुप का इक्का। उसे खास तौर पर इसी काम के लिए भेजा गया था, प्रताप को पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। उसे अपनी दैत्य जैसी ताकत और लोहे के कवच पर बहुत घमंड था। 18 जून 1576, हल्दी घाटी की वो तंग घाटी। जैसे ही मुगल सेना घाटी के अंदर घुसी, राजपूत सैनिक हर हर महादेव का जयघोष करते हुए उन पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। हमला इतना अचानक और इतना भयानक था कि मुगल सेना के होश उड़ गए, उनके पैर उखड़ गए और भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ और केओस के बीच प्रताप की नजर मान सिंह पर पड़ी, जो अपने हाथी पर बैठा था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रताप के वफादार घोड़े चेतक ने एक लंबी छलांग लगाई और अपने अगले दोनों पैर सीधे मान सिंह के हाथी के सिर पर रख दिए। प्रताप ने अपना भाला फेंका, पर मान सिंह झुक गया और महावत मारा गया। मान सिंह बाल बाल बच गया। मान सिंह को भागता देख मुगल सेना बिखरने लगी थी। तभी उस तबाही के बीच से बहलोल खान आगे आया। अपनी ताकत के नशे में चूर वो सीधा प्रताप की ओर लपका और उन्हें ललकारा। जैसे ही बहलोल खान ने अपनी भारी भरकम तलवार उठाई, प्रताप ने अपनी खांडा तलवार निकाली।
पलक झपकते ही बिजली की तेजी से एक वार हुआ और एक खौफनाक आवाज पूरी घाटी में गूंज गई। प्रताप की तलवार ने बहलो खान के लोहे के हेलमेट, उसके जिस्म, उसके कवच और यहां तक कि उसके घोड़े को भी चीरते हुए उसे एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट दिया। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे उसी पहले सवाल पर। प्रताप को ये भयानक वार करने की आखिर जरूरत क्या थी? देखिए, ये सिर्फ एक दुश्मन को खत्म करना नहीं था, ये एक पैगाम था, एक बहुत बड़ा संदेश। असल में ये एक सोची समझी रणनीतिक चाल थी। पहला संदेश था सीधे अकबर के लिए कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी मेवाड़ के स्वाभिमान के सामने कुछ नहीं है। दूसरा, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। इस एक घटना ने मुगल सेना के दिल में ऐसा डर भर दिया कि उनके लड़ने का हौसला ही टूट गया। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये उस मुगलिया घमंड का विनाश था जो ये मानता था कि हर चीज को ताकत से जीता या खरीदा जा सकता है। बहलोल खान की मौत सिर्फ एक मौत नहीं थी, वो एक प्रतीक बन गई जिसने युद्ध का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये है कि इस लड़ाई का और प्रताप के इस लंबे संघर्ष का आखिर नतीजा क्या निकला? हल्दी घाटी का युद्ध असल में कौन जीता, इस पर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं। पर एक बात साफ है, अकबर का जो मुख्य मकसद था, यानी प्रताप को पकड़ना, वो पूरा नहीं हो सका। इसलिए ये मेवाड़ के लिए एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री थी, एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत को ये दिखा दिया कि मेवाड़ को झुकाया नहीं जा सकता। और प्रताप यही रुके नहीं, वो रुके ही नहीं। उन्होंने अगले कई सालों तक पहाड़ों से गुरिल्ला युद्ध जारी रखा और धीरे धीरे एक एक करके अपनी मृत्यु से पहले चित्तौड़ और अजमेर को छोड़कर लगभग अपना पूरा राज्य वापस जीत लिया था। महाराणा प्रताप की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे, एक शाश्वत सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। अपने स्वाभिमान और अपने उसूलों पर टिके रहने और समय की जरूरत के हिसाब से समझौता करने के बीच सही रास्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी हम सबके लिए उतना ही मायने रखता है।